Hello students, welcome back. Welcome to the worksheet 3 solution video of chapter 1 of chemistry class 10th. In this video, we will discuss about the solution of the questions which were asked in the worksheet 3 and the pen paper test 3 which were given to you. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम जितने भी आपके वर्कशीट के अंदर क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो पेन पेपर टेस्ट था उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेन पेपर टेस्ट 3 की। ठीक है, जो पेन पेपर टेस्ट था 3, इसमें जो ए पार्ट है उसके अंदर आपके आते हैं एमसीक्यू। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको हम कलर्ड बोतल में क्यों रखते हैं। बिकॉज इट इज बी ऑप्शन, बिकॉज इट इज लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव होता है इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, कलर्ड बोतल में रखते हैं, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है उसके अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इसको रोकने के लिए हम उसको किस में करते हैं, कलर्ड बोतल में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड कलर बोतल के अंदर क्यों स्टोर करके रखा जाता है, सो दैट टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जो हाइड्रोजन होती है वो कॉपर से ऊपर है या कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि इट कैन नॉट, सी ऑप्शन, इट कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, या सल्फ्यूरिक एसिड बोल लो या कोई भी एसिड बोल लो, मतलब कोई भी एसिड है उस एसिड से ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अगर कोई मेटल किसी एलिमेंट से नीचे आती है रिएक्टिविटी सीरीज में तो वो अपने से ऊपर वाले को क्या नहीं कर सकती, डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो ये क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज की खूबी होती है। तो इसी वजह से इसमें बोला गया है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, एक एसिड है और एसिड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं। तो इसलिए वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है भाई, आइए देखते हैं इसके अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड। तो लेड नाइट्रेट के जो क्रिस्टल हम हीट करते हैं तो क्या होता है, PbNO3 को जब हमने हीट किया तो क्या बना भाई, ये याद देता है आपको PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है, ये जो होती है ये ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये येलो सॉलिड होता है। तो इसमें आएगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जो ब्राउन फ्यूम्स होती है वो NO2 की वजह से होती हैं। तो इसका आएगा आपका ए कि जो ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होती है वो ड्यू टू NO2 होती है। ठीक है, ब्राउन होती है ये। क्वेश्चन नंबर 4, द पैकेट ऑफ कंटेनर ऑफ फूड इज, जो पैकेट होते हैं उसके अंदर कंटेनर के जो मतलब फूड के कंटेनर के जो पैकेट होते हैं उनमें से क्या इवैक्यूएट किया जाता है, उनमें से एयर इवैक्यूएट की जाती है इन ऑर्डर टू रिमूव ऑक्सीजन। तो इसका आएगा बी ऑप्शन, रिमूव ऑक्सीजन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसलिए जो फूड कंटेनर होते हैं उनके पैकेट से एयर को इवैक्यूएट किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है MnO2 और HCl की जब रिएक्शन होती है तो ये आपको देता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्यों हुआ भाई, और कोई नहीं, क्यों नहीं हुआ, ए ऑप्शन, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन सप्लाई करता है रिएक्शन के अंदर उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस हो जाएगा लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आता है राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन ए। जब हम फेरस सल्फेट के स्मॉल पार्ट को हीट करते हैं हार्ड ग्लास ट्यूब में, तो हार्ड ग्लास का मतलब है कि हार्ड हीटिंग करनी है। तो पहले अगर हमने क्या लिया है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो पहले हम उसकी स्लो हीटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं हार्ड हीटिंग जिसमें वो डिकम्पोज होता है। तो क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला है फेरस सल्फेट को हमने पहले स्लो हीटिंग किया तो क्या बना, FeSO4 प्लस 7H2। ये ग्रीन होता है, ग्रीन से ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको वापस लिया या उसी में रहने दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हम इसको हीट करते हैं, हार्ड हीटिंग करते हैं, तो क्या होता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो आपको ब्राउन पाउडर मिल जाता है फेरिक ऑक्साइड का, और ये स्मेल आती है, स्मेल ऑफ सल्फर बर्निंग की। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रस्टिंग। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, जब आयरन का ऊपर एक ब्राउन लेयर बच जाती है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक एयर, इट इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया है कि गिव द नेम ऑफ द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो किसमें होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे 2AgCl, यहाँ पर आपने सनलाइट लिखा, HNO को सनलाइट बोलते हैं, ये आपको देगा 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है व्हाट हैपन ऑन एडिशन ऑफ मार्बल चिप्स। तो मार्बल चिप्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो मार्बल चिप्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, और जिंक हो गया। तो जब इसमें हम एसिड ऐड करते हैं कार्बोनेट के अंदर तो क्या देता है, ये सॉल्ट देगा, Ca का सॉल्ट मिलेगा आपको, प्लस वाटर मिलेगा और CO2 गैस मिलती है। लेकिन जब जिंक के अंदर हम एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, जिंक सॉल्ट मिलता है और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई एसिड के अंदर जब हम मेटल ऐड करते हैं तो वहां पर मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं एसिड के अंदर तो कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैपन व्हेन फूड कंटेनिंग आर लेफ्ट। तो वो क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दे बिकम रेंसिड, वो रेंसिड हो जाते हैं क्योंकि उनका चेंज हो जाता है, स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर के ऑक्सीडेशन की वजह से उनके स्मेल और टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय कीपिंग एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर का यूज करके। दूसरा,
रिप्लेसिंग एयर विद नाइट्रोजन, ठीक है, एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देंगे। थर्ड कौन सा आ जाएगा, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस, ठीक है, आया समझ में। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहां पर आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसका टाइप बताना है। जब आपको एसिडोलेटेड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, 6 का फर्स्ट का, वहां पर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ जाती है तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्शन होती है 2s2, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की इसमें, तो ये क्या देगा 2s2 प्लस O2, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। लाइम स्टोन इज हीटेड, लाइम स्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको जब हमने हीट किया तो ये देगा CaO प्लस CO2, इसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड रिएक्शन। मैग्नीज रिबन इज बर्न विद एयर मीन्स 2Mg प्लस O2, इट विल गिव 2MgO। तो यहाँ पर आपके दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक केमिकल रिएक्शन को टाइप उसको देखकर बता सकते हैं, उसकी केमिकल इक्वेशन को देखकर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्कशीट सॉल्यूशन 3, ठीक है। वर्कशीट सॉल्यूशन 3 देखते हैं। वर्कशीट सॉल्यूशन 3 में इसमें भी पहले ए पार्ट दे रखा है, ए के अंदर इसमें MCQ दे रखे हैं। पहले हम उन MCQ के सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहां तक आपने, अभी हम थर्ड वर्कशीट पर हैं, तो तीनों वर्कशीट सॉल्यूशन करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है फिर आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भाई ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें ए मीन्स MCQ क्वेश्चंस की। तो इसमें ए पार्ट दे रखा है। क्वेश्चन ए, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन बाय हीटिंग टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड। जब हम लाइमस्टोन को डिकम्पोज करते हैं CaO प्लस CO2 में, तो इसको क्या चाहिए यहाँ पर, इट रिक्वायर्स हीट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जो फूड आइटम है उनको हम नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं, फ्लश करते हैं। वो इसलिए करते हैं टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है। वो क्या कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन रोक देता है जिससे उसकी रेंसिडिटी रुक जाती है, ठीक है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट के अंदर इन्होंने एक डायग्राम दिया है जस्ट लाइक आपकी एनसीईआरटी बुक में या किसी भी 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में दिया हुआ होता है, जिसमें हमने वाटर का डिकम्पोजिशन किया था यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं, जैसे पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको कैथोड बोलते हैं। एनोड पर आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। कैथोड पर आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। और रिएक्शन ये होती है 2s2 प्लस O2। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है, 2 टाइम्स होता है और ये 1 टाइम होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर फिल करने थे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है, इस पैराग्राफ में दे रखा है कि इन आवर डेली लाइफ, हम रोजाना की जिंदगी में देखते हैं कि भाई बहुत सारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती हैं जिनको हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे
क्या होता है, कोई भी मेटल रोड है या आयरन की रोड होती है, उसको आप खाली जगह पर रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है जिसमें जो मेटल होती है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर के साथ रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें जब होती हैं तो इनको हम रोक भी नहीं सकते, और अगर ये किसी मेटल के ऊपर अगर कोरोजन हो भी जाता है तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोजन जो होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर मेटल या कोई भी सब्सटेंस है वो किसके साथ, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्शन करता है। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, इन सभी के साथ रिएक्शन करके वो कोरोड हो जाती है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, तो क्या होता है, अनडिजायरेबल चेंजेस, अनडिजायरेबल चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, दैट इज कोरोजन डेफिनेशन। कोरोजन जो होती है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और ये इरिवर्सिबल होती है, मतलब अगर किसी का एक बार ऑक्सीडेशन हो गया तो हम उसको रोक नहीं सकते। इसमें बता रखा है लिस्ट द नेसेसरी कंडीशन फॉर कोरोजन, तो एक तो क्या होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होती है और वाटर होता है, जिसकी वजह से वो कोरोड हो जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन कोरोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस occur in the corrosion। Question number 4, in the process of corrosion possible, yes, इसमें अदर मेटल्स भी हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी मेटल भी क्या होती हैं, ऑक्सीजन से कोरोड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और ये बताना है कि जो खाली जगह है वहां पर ब्लैंक है, वहां पर क्या वर्ड आएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं, ये बहुत इजी है। इनको करने के लिए बस आपको क्या चाहिए, आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए चैप्टर 1 के। अगर आपके सारे टॉपिक क्लियर हैं तो ये जो दोनों वर्कशीट और पेन पेपर टेस्ट है, इसको आप आधे घंटे के अंदर सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, उसको सोल्व भी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ सोल्व करना होता तो ये आपको 20 मिनट्स में सोल्व हो जाते दोनों चीज, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, और अच्छी तरीके से उसमें दो चीजें ऐड भी करनी है, बताना भी है क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो हम डी पार्ट की बात करते हैं। डी इज द फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं हम। इसमें पहला पार्ट है, इसमें पहले पार्ट में पूछा गया है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सेकंड, इन रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर सेकंड में भी ऑक्सीडेशन आएगा, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है ये Cu प्लस 2Ag NO3, इट विल गिव Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। तो यहाँ पर कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पहले कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो जब हीट की जरूरत पड़ती है तो थर्मल डिकम्पोजिशन
इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, सनलाइट की जरूरत पड़ती है तो फोटोलाइट डिकम्पोजिशन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ई पार्ट, जिसके अंदर हमें वन वर्ड देना है सिर्फ पूरे स्टेटमेंट के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि द रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो अपोजिट होती है उनको क्या बोलते हैं हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि कंपोजिशन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं उनको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में आपको दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिलता है सिर्फ। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज ऑफ आयंस, जहां पर भी आपको पता चल जाए कि एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, और दो कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड, जब एरियल ऑक्सीडेशन मतलब एयर की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड और फैट का, तो उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी जब हम फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप बाय ग्रेजुअली। जिस प्रोसेस में मेटल खुद ही ईटन अप हो जाती हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। जहां पर मेटल गलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम कोरोजन बोलते हैं। तो इसी पार्ट के साथ इस चैप्टर के जो तीनों वर्कशीट हैं, तीनों पेन पेपर सॉल्यूशन है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। वो हमने 3 वीडियोस के अंदर आपको दिए हैं। तो आपको अगर फर्स्ट जो भी आपको वर्कशीट सॉल्यूशन देखना है वो आपको सारा अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट आता है तो वो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे। घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।